मैंने सुना था गुलाब के पौधे में अगर बर्फ डालो तो फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। अब घर में बर्फ तो था नहीं, तो बगल के घर में चली गई। फिर पता चला कि मुंबई में अड़ोस पड़ोस नाम का शब्द मालूम ही नहीं है किसी को। कौन? मैं सामने वाले मकान से हूँ, मुझे थोड़ी बर्फ मिलेगी प्लीज। हमारे इलाका बावर में अगर बर्फ मांगने जाओ तो कंपलसरी पूरा शरबत पीना पड़ता था। यहाँ शरबत तो दूर की बात, बर्फ देने के लिए दरवाजा जैसे ही खुला, अगर मेरा वजन 100 ग्राम भी ज्यादा होता ना, मेरा हाथ अटक जाता बीच में। चलो कोई बात नहीं, बर्फ तो मिल गया, इतना तो किया। हाँ हेलो, टीवी लगा है कि नहीं? हाँ? इंडिया ने टॉस जीता है, अपनी बैटिंग है अभी, देखो अभी क्या होता है। पापा स्टार स्पोर्ट्स नहीं आता इधर। अभी तक लिया नहीं? अरे क्या कर रही है तू? वो केबल वाला बाहर गया है। आपने इतनी रात को फोन किया, मैं डर गई ना। वैसे भी मीर को आजकल बहुत जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, मैं 5 बजे उठती हूँ सुबह। चलो रखती हूँ। हाँ अच्छा, हाँ, रख दे। गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास पर पीट हो गए। पर सच कहें हेलो, हाय, कांग्रेचुलेशन। वॉचमैन ने मुझे अभी बताया कि खड़ूस ने शादी कर ली है। जी? Oh, I'm so sorry. I mean, I didn't mean it like that. अरे that man, your husband, पिछले 1.5 साल से मेरे सामने वाले घर में रहता है। I mean, I live right here, 204. But मुझसे 1 साल में उसने he's not exchanged a single word with me. I mean, can you believe it? It's crazy. He's a nice man, बहुत अच्छा आदमी है, but you know how it is. आप खुद ही सोचिए ना, अब 1.5 साल में आपका नेबर आपसे बात ही ना करे तो टेंशन हो जाती है ना। अंदर आई ना। Yes, of course. थैंक यू। यू नो व्हाट, थैंक गॉड तुम आ गई। 1.5 साल में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। झटपट दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है? एक काम करती हूँ, ये बैग रख के आती हूँ, ओके? कुछ लेके आती हूँ। कमिंग इन 2 मिनट्स। चलो आई एम सो एक्साइटेड। इतने टाइम बाद लेट्स डू इट। अरे आओ ना, तुम खड़ी क्यों? अपने घर समझो। आ जाओ। अरे सिट। चलो। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? यू डोंट लाइक दिस वन? ओह, तुम पीती नहीं हो? मैं शायद देख भी पहली बार रही हूँ। अरे यार, माय फॉल्ट। वो एक्चुअली उस दिन तुम आइस क्यूब्स मांगने आई तो मुझे लगा और क्या हो सकता है। सॉरी। मैं पी लूं? हाँ, वो क्या है ना, I've had a really long day. थोड़ा सा पी लूंगी ना तो रिलैक्स हो जाऊंगी। या पी लो। ग्लास। Oh my God! ये ग्लास देख के मुझे लस्सी की याद आ गई। सॉरी, मैं कांच का ग्लास। अरे नहीं, इट्स ओके। लिसन यार, कम ना यार, यू बीइंग सो फॉर्मल। सिट। वाइन को मारो गोली, बातें करते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही धड़-धड़ करते तुम्हारे घर पे आ गई। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू।
नहीं, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, कम से कम कोई तो आया घर पे। ओके देन, लावण्या कपूर। धरा, नाइस टू मीट यू धरा। वो मैं उस दिन बर्फ मांगने आई थी, वो मेरे गुलाब के पौधे में डालना था। आपको लगा मैं ड्रिंक करती हूँ, और वो भी दोपहर में। एक्चुअली You're right. I am so silly. I mean, ice cubes और भी चीजों के लिए तो यूज होती है ना। यू नो व्हाट, मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि भगवान के घर में ना देर है अंधेर नहीं। अब तो मानोगी, जिस आदमी से मैं पिछले 1.5 साल में एक बार भी बात नहीं कर पाई, उसी की वाइफ के साथ बैठ के उसी के घर पे मैं गप्पे मार रही हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये गुलाब के फूल का और आइस क्यूब्स का क्या कनेक्शन है? आई मीन ये बात कंप्लीटली आश्चर्यजनक कर रही है मुझे। वो एक्चुअली गुलाब ठंडे प्रदेश का फूल है ना। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर उसमें बर्फ डालो तो बहुत खुशबूदार फूल आते हैं, और मिहिर को खुशबूदार गुलाब बहुत पसंद है। That's so nice यार। तुम अपने हस्बैंड के लिए इतनी मेहनत करके आइस क्यूब्स वाले गुलाब के फूल उगा रही हो। That's so romantic। वो मानते हैं कि मुंबई में खुशबूदार गुलाब तो मिलते नहीं है, सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं। That's so true. एकदम आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड का नाम मत लो यार प्लीज। तुम आर्टिफिशियल फूलों की बात कर रही हो, मेरी तो पूरी लाइफ ही आर्टिफिशियल है। सुबह से लेके शाम तक फेक स्माइल लेके घूमते रहो। Hello sir, hello ma'am. What would you like to have? Veg, non-veg, veg, non-veg. Oh, it's so artificial. एरोस्टेस हूँ भाई। वैसे तुमसे एक बात कहूँ, योर मिस्टर खड़ूस इज वेरी लकी। हाँ, एक काम करती हूँ, चेंज करके आती हूँ, फिर कंफर्टेबली बैठ के और गप्पे मारेंगे, ठीक है? अरे सिट ना। आई एम कमिंग। चूज। हाय। ये मेरा नहीं है। हाँ, तो चलो, कहाँ थे हम? हाय। हाय। Congratulations. थैंक यू। तो धरा मैं चलती हूँ फिर। नहीं, बैठी ना थोड़ी देर। अब नहीं आई मीन भाई नए नए शादीशुदा लोग हैं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं चलती हूँ। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। या ये यहाँ क्यों आई थी? वो वैसे ही मिलने जैसी औरत नहीं है ये, इसीलिए 1.5 साल से मैं नहीं मिला इससे। किस तरह के कपड़े पहनकर आई थी देखा तुमने? दूसरों के घर में शराब लेकर घुस जाती है। अरे वो बस पहचान करने आई थी, नेबर है हमारी। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। आज के बाद इस औरत से दूर रहोगी तुम, दैट्स इट। तो क्या करूं? दिन भर क्या करूं मैं अकेली? घर पे कुछ नहीं है करने के लिए। आपने तो स्पोर्ट्स पैकेज भी नहीं डलवाया अभी तक। पागल हो जाती हूँ मैं अकेले बैठ के। हेलो, ये स्पोर्ट्स पैकेज अभी तक लगा क्यों नहीं है? कब का बोला है मैंने? एक चीज करने के लिए कितनी बार फोन करना पड़ेगा मुझे? मेरे को बहाने नहीं सुनने। कटघरे में मैं खड़ा रहता हूँ। साला ऑफिस से घर पे आओ तो पानी बाद में, पहले स्पोर्ट्स पैकेज के बारे में पूछते। बहाने नहीं चाहिए, बस लगवाओ, दैट्स इट।
बस खुश। इतने दिनों के बाद आज पहली बार स्पोर्ट्स पैकेज के बारे में बात कर रही हूँ, और आपने इस बाहर के आदमी को ये सब कुछ बोल दिया। क्या मतलब था इस फोन कॉल का? और आप बेवजह मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो यार, सॉरी यार मैंने तुझ पे चिल्लाया। हाँ जानता हूँ यार, मैंने ही मना किया था, लेकिन अब लगवा देना यार प्लीज। स्पोर्ट्स पैकेज लगवा दे प्लीज। अरे डबल पैसे ले ले, ट्रिपल पैसे ले ले, पर लगवा दे यार, आज के आज ही लगवा दे प्लीज यार। हाँ ठीक है, पर लगा देना। हाँ धरा, धरा, मैं धरा, आई एम रियली सॉरी धरा। धरा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। धरा, आज सुबह मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और उसके लिए मैं ट्रेन में जा रहा था। हमारे यहाँ पर जैसे डब्बे वाले आते हैं ना, वैसे एक डब्बे वाले का पटरी पर एक्सीडेंट हो गया था। ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी हुई थी और जब चलने लगी तो मैंने उसका आधा कटा हुआ शरीर देख लिया। मैं जब क्लाइंट के पास पहुंचा तो वो कहने लगा कि तुम 10 मिनट लेट हो, मेरा वक्त तुम्हारे वक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो कहने लगा कि वैसे भी 10 मिनट लेट हो, ये फालतू की मौत के बारे में बताकर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। धरा, मैंने मीटिंग खत्म की और मैं ऑफिस चला गया और पूरा वक्त यही सोचता रहा कि किसी की मौत फालतू कैसे हो सकती है यार। बहुत ही परेशान था मैं। घर आया तो मैंने वाइन की बोतल देखी। यार धरा, मैं जानता हूं कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था और ये भी जानता हूं कि तुम पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी मेरी। आई एम रियली सॉरी धरा, प्लीज माफ कर दो यार, प्लीज। मैच देखे? थैंक यू। अब चलो वरना टॉस मिस हो जाएगा। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। एम्पायर को पार कर दिया, दाएं हाथ से ओवर द विकेट फेंकी हुई ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास पर बीट हो गई।
कितना मासूम लग रहा था वो। इतना मासूम। काश वो इतना मासूम होता। मेरे घर ने पूरी तरह से अपने आप में मुझे समेट लिया था और मैं भी पूरी तरह से अपना प्यार उस पर लुटा रही थी। कुकर की सीटी की आवाज़, दाल के तड़के की आवाज़, रोटी के सेकने की खुशबू, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाने पर जो भयानक सी घंटी बजती है ना, वो भी अब मुझे अच्छी लगने लगी थी। लेकिन एक शनिवार को शादी के बाद पहली बार मैंने हाउस साग की आवाज़ सुनी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत एब्नॉर्मल लगा कि मैंने उस पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेट से इस तरह अलग हो सकती हूँ। और फिर उसी दिन ये भी पता चला कि मैं चाहे जितना पीछा छुड़ाऊं, क्रिकेट मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मेरा जुनून नहीं, मेरा नसीब भी है। और तुम कितना भी चाहो, तुम्हारा नसीब तुम्हारे घर की घंटी बजा ही देता है। दीदी बॉल। क्या? वो हमारा बॉल है ना, आपकी किचन साइड की बालकनी में आ गया है, ले लूं? हाँ आजा। तीन चार महीने बाद हाथ में बॉल पकड़ा। अचानक चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। वो बॉल थोड़ी देर के लिए मुझे वापस क्रिकेट के मैदान पे ले गए। लेकिन उस कुकर की सीटी ने मुझे याद दिलवा दिया कि अब मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। लेकिन इस दुनिया में एक आदमी था जो नहीं भूला था कि मैं क्रिकेटर हूँ और ना ही कभी भूलने वाला था। नमस्ते बा, कैसे हैं आप? अब तक तो अच्छी हूँ, आगे का गड़बड़ लगता है। अफसर लाखा बावड़ की लड़की एकदम से मुंबई में जाएगी तो सेट होने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, पर धीरे धीरे बहुत अच्छे से उसने सारी चीजों को अपना लिया और अम्बा माता की कृपा से जमाई भी एकदम लाख रुपए का मिल गया। क्यों? ये बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए बढ़िया। और क्रिकेट के बारे में सोच रही है या नहीं? मतलब अगर वो सोच रही है तो मैं कुछ ना वो ऐसा सोच रही है, ना उसे ऐसा सोचना भी चाहिए। आप घुघरा खाइए। आपको कैसे पता रहता है बाकी मैं आने वाला हूँ? आपके घुघरे हमेशा तैयार रहते हैं मेरा मुंह बंद करने के लिए। आप खा के खुश, हम खिला के खुश। बस एक आप ये क्रिकेट की बात मत कीजिए। चलो ठीक है, आप कहती हैं तो क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर दीपक जी मुझे आप जरा का मुंबई का नंबर दे दें तो नहीं, मतलब प्लीज, मैं देखिए उससे कोई बात नहीं करूंगा, पहले उसके पति से बात करूंगा और अगर वो मानेंगे तो ही मैं। देखिए, घर आए हुए मेहमान का अपमान करने पे मुझे मजबूर मत कीजिए। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कह रही हूं, हमारी बच्ची से आप दूर रहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।